एक तरफ जहां मोदी सरकार अपने 10 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं राज्यों की ओर से वित्तीय पक्षपात की शिकायतें केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन गंभीर घटना बन रही है। हालांकि इसके पीछे कुछ भूमिका राजनीति की भी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह ऐसा मसला नहीं है जिसे किसी भी तर्क से किसी एक पक्ष को दोषी ठहराते हुए खत्म मान लिया जाए। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और कांग्रेस विधायकों के साथ धरना दिया। उसी जगह पर केरल के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को धरना दिया। उनके साथ दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा वाम दलों के दूसरे बड़े नेता तो थे ही। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला भी थे। यानी यह किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री का प्रदर्शन भर नहीं रहा है। प्रदर्शन पर भले ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हों, ऐसी शिकायतें दूसरी तरफ से भी आ रही है कि दक्षिण राज्यों की ही बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी ऐसी शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने भी इसी सप्ताह में केरल के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उनके प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया है। बता दें कि साउथ के 3 राज्यों में मिलती जुलती शिकायतें पेश कर रहे हैं। मुख्य रूप से उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके कर्ज लेने पर पाबंदियां लगा दी है और 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के चलते उन्हें मिलने वाला फंड भी कम हो गया है। ध्यान रहे, केंद्र पर फंड मुहैया कराने में पक्षपात का आरोप अन्य राज्य भी लगा रहे हैं। मसलन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर मनरेगा का फंड रोकने का आरोप लगाते हुए इसी महीने की 2 तारीख को कोलकाता में धरने पर बैठी थी, मगर साउथ के राज्यों से उठती आवाजें अलग संदर्भ ले रही हैं। वहीं दक्षिण राज्यों में 2026 में जनगणना के बाद प्रस्तावित डिलिमिटेशन को लेकर भी चिंता है। उत्तर भारत के राज्यों में जनगणना तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण राज्यों की जनसंख्या 1970 के बाद से ही कमोबेश स्थिर रही है। ऐसे माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन की वजह से लोकसभा में उत्तर भारत की सीटों की संख्या दक्षिण के मुकाबले बहुत ज्यादा हो सकती है। इसे उत्तर के संभावित वर्चस्व के रूप में पेश करने की कुछ कोशिशें लग रही हैं। हालांकि इन सभी शिकायतों के जवाब में केंद्र सरकार ने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों से एक परसेप्शन बन रहा है जिसके निहितार्थ चुनाव राजनीति से आगे जाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार का यह कहना काफी नहीं है कि राजनीतिक कारणों से देश को उत्तर और दक्षिण में बांटा जा रहा है। इसमें सच का अंश हो तब भी राज्यों को विश्वास में लेने और लेते हुए दिखने के विशेष प्रयास समय समय होते रहना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए सभी राज्य एक समान हैं। किसी भी राज्यों से कोई शिकायतें कर्ज को लेकर या फिर फंड को लेकर नहीं आनी चाहिए। बाकी इस पे आपको क्या लगता है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या वाकई में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार ऐसी कमियां दिखाती है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।